Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about secondary sex organs. So student, what are these secondary sex organ? So ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. दीज आर मेनली 4 स्ट्रक्चर सच एज फर्स्ट वन इज एपिडिडाइमिस, सेकेंड वन इज सेमाइनल वेसिकल, थर्ड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड लास्ट वन इज काउपस ग्लैंड. सो ये सभी एक तरह की ग्लैंड होती हैं और स्टूडेंट्स अगर ये ग्लैंड हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई सिक्रीशन ज़रूर देती होंगी. तो ये सिक्रीशन कौन से होते हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के तौर पे. सो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं इनकी लोकेशन. तो इनकी लोकेशन एक ही स्ट्रक्चर में हम समझ सकते हैं. इनकी लोकेशन जो है ये देखिए, ये जो ऊपर से एक ट्यूब टाइप का हॉलो ट्यूब स्ट्रक्चर आ रहा है जिसका नाम है वास डिफरेंस. ये वास डिफरेंस क्या करता है, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है टेस्टिस से. टेस्टिस क्या है, जहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं उनका प्रोडक्शन होता है, बट वो कैसी होती हैं, वो इमेच्योर होते हैं बिकॉज उनमें ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं होती. और स्पर्म में जब तक मोर्टेलिटी नहीं होगी, मोटिलिटी नहीं होगी, तब तक स्पर्म कोई भी फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर सकता है. तो उसको मोटिलिटी या जो अदर फंक्शन होता है या उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए ये वास डिफरेंस जो होती हैं, जो ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया हुआ है, इसके थ्रू स्पर्म ट्रैवल करते हुए आते हैं किनके पास, सेमाइनल वेसिकल में. ये सेमाइनल वेसिकल दोनों साइड में होती हैं, 2 टेस्टिस होते हैं और दोनों साइड में ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबली अटैच्ड होती हैं. तो इनका काम क्या होता है, जब टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो वो पूरी तरह से इमेच्योर होता है. उसको मैच्योर फॉर्म में लाने के लिए ये सेमाइनल वेसिकल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट अटैच होते हैं वास डिफरेंस, मतलब ये जो हॉलो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है इसके साथ अटैच होते हैं. फिर क्या करते हैं, इनके अंदर जो स्पर्म होता है इनसे कुछ सिक्रीशन होते हैं और वो सिक्रीशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म को एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए. फिर उसके बाद क्या होता है, जहाँ पर ये अटैच होते हैं, जहाँ पर अटैचमेंट पॉइंट होता है वास डिफरेंस का सेमाइनल वेसिकल के साथ, फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, जैसे सेमाइनल वेसिकल हो गई और ये आ गया वास डिफरेंस. फिर यहाँ पर एक जहाँ पर अटैचमेंट पॉइंट है उस रीजन को बोलते हैं एम्पुला. क्या बोलते हैं, एम्पुला. फिर एम्पुला रीजन के बाद ये जो हॉलो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम वास डिफरेंस बोल रहे थे, इनका नाम चेंज हो जाता है. और इनका नाम क्या हो जाता है, फिर फर्दर इनका नाम हो जाता है, जब ये इसकी अटैचमेंट के बाद आगे फर्दर कंटिन्यू करती हैं तो इनका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से ये जानी जाती हैं. और ये फिर जो स्ट्रक्चर होते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ये फर्दर ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं. और कहाँ पर ये एंड होते हैं, जाके यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा जुड़ा हुआ है. अब यूरेथ्रा क्या होता है, आई होप कि आप ये समझते होंगे. यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, ये एक रिजर्वायर की तरह काम करता है. उसके नीचे जो यूरेथ्रा रहता है उसके पास कुछ ग्लैंड जुड़ी होती है जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. ये जो मैंने मार्क किया हुआ है रिंग फॉर्म में, ये जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड. और यूरेथ्रा के ऊपर है बिकॉज ये क्या कर रही है, यूरेथ्रा के ऊपर एक कवरिंग दे रही है, सराउंड्स द यूरेथ्रा. तो इसको हम प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और जो बीच में ट्यूब जा रही है इसके अंदर, और ये ट्यूब किससे जुड़ी हुई है, डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर से. ठीक है, और जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये यूरेथ्रा के ऊपर फॉर्म हो रही है तो उसका नाम है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा. ओके, या प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जाना जाता है. तो एक ही स्ट्रक्चर में आपने चारों स्ट्रक्चर जान लिए कि वास डिफरेंस क्या होता है, सेमिनल वेसिकल की लोकेशन कहाँ होती है, वास डिफरेंस से ही सेमिनल वेसिकल जुड़ी होती हैं. फिर ये जब फर्दर कंटिन्यू करती हैं ये ट्यूब तो इजैकुलेटरी डक्ट ये कहलाती हैं. फिर ये जब यूरेथ्रा के साथ अटैच होती हैं तो वहाँ पर एक ग्लैंड जुड़ी हुई होती है, उस ग्लैंड को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. उस प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फर्दर. तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ये मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं एपिडिडाइमिस के बारे में. ये एपिडिडाइमिस क्या होता है, ये टेस्टिस से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है या एक तरह की हॉलो ट्यूबिंग होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. और ये कैसा होता है, ये
मच क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये टेस्टिस है जहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर यहाँ से स्पर्म जब निकलते हैं तो मैंने बताया वो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, फिर ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, टू मच क्वाइल्ड स्ट्रक्चर रहता है, ये इसके साथ अटैच रहता है। इसी एरिया को बोलते हैं, ये जो एरिया है क्वाइल्ड वाला, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एपिडिडाइमिस कहाँ पर अटैच्ड होता है, और ये मैंने इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो द एपिडिडाइमिस इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट या एसेंशियल कंपोनेंट होता है। द एपिडिडाइमिस इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। तो मैंने डायग्राम के थ्रू बताया कि आगे टेस्टिस था जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और उसी के पोस्टीरियर रीजन में, मतलब पीछे के सरफेस के साथ ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर या क्वाइल्ड ट्यूबिंग अटैच्ड होती है। इट इज़ ए साइट ऑफ स्पर्म स्टोरेज। ठीक है, जो इमेच्योर स्पर्म होते हैं उनका स्टोरेज इसमें होता है, और फिर उनको मैच्योर फॉर्म में लाने के लिए ये जो एपिडिडाइमिस होता है ये एक मेजर रोल प्ले करता है। स्टोरेज एंड मैचुरेशन, इसमें देखिए लिखा भी है मैंने, स्टोरेज एंड मैचुरेशन अंटिल द टाइम ऑफ देयर डिस्चार्ज टू डक्टस डिफरेंस। ये जो एपिडिडाइमिस होता है इसके बाद एक अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चर या हॉलो ट्यूब अटैच्ड रहती है जिसका नाम होता है वाज डिफरेंस, या जिसको हम डक्टस डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है, जब स्पर्म मैच्योर फॉर्म में आ जाता है, पर अभी भी पूरी तरह से मैच्योर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जब स्लाइटली मैच्योर फॉर्म में आ जाता है तो ये वाज डिफरेंस के थ्रू ट्रेवल करने लगता है, किसकी ओर? सेमाइनल वेसिकल की ओर। ठीक है, अब इस एपिडिडाइमिस के पार्ट क्या क्या होते हैं? तो एपिडिडाइमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। तो इसके 3 सेगमेंट होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड क्या करता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैपेड एपिडिडाइमिस। इसका अलग नाम क्या होता है? कैपेड एपिडिडाइमिस। ओके, इट इज़ द साइट वेयर स्पर्म एंटर द एपिडिडाइमिस फ्रॉम द टेस्टिस। जब टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो वो एंटर करता है किसमें? एपिडिडाइमिस में। किस रीजन के थ्रू? हेड के थ्रू। ठीक है, तो हेड इज द साइड वेयर स्पर्म एंटर। एट दिस स्टेज स्पर्म आर नॉट मोटाइल एंड वेरी डाइल्यूट। मैंने आपको बताया जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस के अंदर तो वो उसमें मोटिलिटी नहीं होती है, या वो इमेच्योर फॉर्म में होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट्स इन द कैपेट। तो जब मैच्योर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है इमेच्योर फॉर्म से, तो ये हेड के थ्रू एंटर करता है एपिडिडाइमिस में, और यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर बॉडी वाले रीजन की अगर बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉर्पस एपिडिडाइमिस। ये जो बॉडी पार्ट होता है ये हेड पार्ट के नीचे प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमिस में, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस एपिडिडाइमिस। इट फॉर्म्स द साइट वेयर स्पर्म बिगिन टू गेन मोटिलिटी। ये एक ऐसी साइट होती है इसी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में जहाँ पर स्पर्म को मोटिलिटी मिलती है। ठीक है, मतलब वो मूव कर सकता है। फिर लास्ट स्ट्रक्चर होता है टेल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कॉर्डा एपिडिडाइमिस। टेल वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कॉर्डा एपिडिडाइमिस। इट फॉर्म द साइट वेयर स्पर्म आर स्टोर्ड। ये एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर जो मैच्योर स्पर्म फॉर्म हुआ है वो स्टोर होता है। स्पर्म कैन बी स्टोर्ड इन द कॉर्डा फॉर अप टू अ फ्यू डेज। ठीक है, तो जो कॉर्डा के अंदर जो स्पर्म एंटर किया है वो कई दिनों तक इसमें स्टोर कर सकता है। ये मेनली माना जाता है कि 18 to 24 आवर्स, और अप्रॉक्सीमेटली इसका अगर ओवरऑल मैक्सिमम टाइम पीरियड देखा जाए तो ये कम से कम 3 मंथ्स तक इसमें स्टोर हो सकता है। फंक्शन इसके क्या होते हैं? तो फंक्शन हमने इसके स्ट्रक्चर के थ्रू ही समझ लिया। तो पहला ये क्या काम कर रहा है? मैचुरेशन का, मतलब जो इमेच्योर स्पर्म है उसको मैच्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो स्पर्म डेट एंटर द कैपेट आर रिलेटिवली नॉन मोटाइल। इट डेवलप द एबिलिटी टू स्विम एंड फर्टिलाइज द एग। तो ये स्पर्म में एक मोटिलिटी दे रहा है और उसको एबिलिटी दे रहा है स्विम करने की। स्विम कहाँ करने की? जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाता है या फीमेल कैविटी में जाता है तो ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और मूवमेंट करने के साथ साथ ये एग के साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फॉलो करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। तो ये जो हॉलो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्पर्म को। तो स्पर्म फ्रॉम द टेल ऑफ द एपिडिडाइमिस टू द वाज डिफरेंस थ्रू इजैकुलेशन प्रोसेस। इजैकुलेशन प्रोसेस के थ्रू ये वाज डिफरेंस के अंदर कन्वे करता है या ट्रेवल करता है, और आगे के फर्दर स्ट्रक्चर के साथ कोऑर्डिनेट करता है।
सेकेंड स्ट्रक्चर कौन सा था? सेमाइनल वेसिकल। द सेमाइनल वेसिकल आर एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वास्ट डिफरेंस के साथ जो दूसरा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ था, जो दोनों साइड पर मैंने दिखाया था स्ट्रक्चर में, तो उन्हीं को बोल रहे थे सेमाइनल वेसिकल। ये क्या होती हैं? ये एक तरह की एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और दे आर अ पेयर ऑफ ट्विस्टेड ट्यूब्स। ये कैसी होती हैं देखने में? ये एक तरह की ट्विस्टेड ट्यूब, मतलब जो ट्यूब होती है अगर उसको ट्विस्ट कर दिया जाए तो इस तरह के ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और लोकेटेड कहाँ पर थे? वास्ट डिफरेंस के साथ अटैच हो रहे थे, ठीक है, लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। At puberty, the seminal vesicle forms sacs and contribute up to the 85% of seminal fluid। अब जो मैच्योर फॉर्म में स्पर्म बन गया है उसको जिंदा रहने के लिए या एक्टिव फॉर्म में या अपना फिजियोलॉजिकली फंक्शन अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट उसको पहले कहाँ से मिल रहा है? सेमाइनल फ्लूइड के थ्रू। और सेमाइनल फ्लूइड सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोडक्शन होता है इसका? सेमाइनल वेसिकल के अंदर, ठीक है। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल होती हैं एक तरह से न्यूट्रिएंट मीडिया बनाकर दे रही हैं स्पर्म के लिए, जिसमें स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है और स्पर्म काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल होते हैं ये सेमाइनल फ्लूइड का 85% पार्ट प्रोडक्शन करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेमाइनल वेसिकल अगर देखें तो ईच सेमाइनल वेसिकल इज रिलेटिवली पिरामिडल इन शेप। ये पिरामिड शेप का होता है। ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया कि ये ट्विस्टेड ट्यूब्स होती हैं आपस में जैसे गुथी हुई ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 to 4 सेंटीमीटर इन डायामीटर। अब ये ट्यूब हैं तो इनकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर और अगर इनके डायमीटर की बात करें तो 3 to 4 सेंटीमीटर ये चौड़े हो सकते हैं। इट कंसिस्ट द 3 लेयर्स, इसलिए 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर किसकी बनी हुई होती है? आउटर लेयर बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। कई सारे कनेक्टिव टिश्यू आपस में मिलकर इसकी आउटर लेयर को फॉर्म करते हैं। फिर उसके नीचे प्रेजेंट होती है मिडिल लेयर। आउटर लेयर के नीचे मिडिल लेयर होती है और ये किसकी बनी हुई होती है? सम टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। और सबसे इंटरनल लेयर जो होती है, जो मिडिल लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है, एक के ऊपर ये एक लेयर अरेंज्ड होती है। तो इनर लेयर जो होती है ये किसकी बनी हुई होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। किसकी बनी होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू की ये लेयर फॉर्म्ड होती है। अब इसके बेस की बात करें, बेस का मतलब जिसके थ्रू ये वास्ट डिफरेंस से अटैच्ड होता है, तो बेस उसको बोलते हैं जिससे ये वास्ट डिफरेंस से अटैच्ड हो रहा है। द बेस ऑफ ईच वेसिकल इज नैरो स्ट्रक्चर। ये ऊपर काफ़ी चौड़ा स्ट्रक्चर होता है और नीचे जैसे ही आता है फर्दर ट्यूबिंग के थ्रू ये नैरो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है विच ज्वाइंस विद द वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस क्या चीज़ होते हैं? वास्ट डिफरेंस क्या है? एक तरह का पैसेज वे है ये जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करता है, कहाँ से लेकर? टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रा तक। इट अटैच विद द सेमाइनल वेसिकल एट द एम्पुला रीजन। अब सेमाइनल वेसिकल जहाँ पर इस वास्ट डिफरेंस के साथ अटैच होता है वहाँ पर कुछ जंक्शन बनता है, कुछ उभरा हुआ सा जंक्शन बनता है। तो उस उभरे हुए पार्ट को बोलते हैं एम्पुला रीजन। और उस एम्पुला रीजन के बाद ये फर्दर कंटिन्यू करती हैं ये ट्यूब्स, तब इनका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो होती हैं ये कहाँ ओपन होती हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है उसके साथ ये अटैच होती हैं। और इनके ऊपर सराउंडिंग लेयर होती है किसकी? प्रोस्टेटिक ग्लैंड की। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड इनको सराउंड कर रही है, इस वजह से इसका नाम होता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और जो ओपनिंग बन रही है जिसके थ्रू ये इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से कनेक्ट हो रहे हैं उसको बोलते हैं वेरिमोंटेनम। फंक्शन इनके क्या होते हैं? द सेमाइनल वेसिकल कंट्रीब्यूट अप टू 85% ऑफ सेमाइनल फ्लूइड। जो सेमाइनल वेसिकल होते हैं मैंने आपको बताया 85% सेमाइनल फ्लूइड इन्हीं के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है। द सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट अ येलो एल्कोलिन एंड विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन्स फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड विटामिन सी। जो ये सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड होता है, सेमाइनल फ्लूइड जिसे हम बोल रहे हैं, किसके थ्रू बन रहा है? सेमाइनल वेसिकल के थ्रू। ये कैसा होता है? एक येलो एल्कलीन विस्कस फ्लूइड होता है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक तरह का न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड कर रहा है किसको? स्पर्म को, ठीक है। तो इनकी कंपोजिशन क्या होती है? ये कंटेन करते हैं फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड विटामिन सी एज वेल एज अदर स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी ग्लैंड होती है?
प्रोस्टेट ग्लैंड मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, ये कहाँ पर है, जहाँ पर वास्ट डिफरेंस का जो इजैकुलेटरी डक्ट वाला पोर्शन फॉर्म हुआ था ये अटैच हो रहा है यूरेथ्रा के पास। तो जहाँ पर अटैच हो रहा है उसको उसी के ऊपर ये सराउंडिंग में ये ग्लैंड होती है, ठीक है। द प्रोस्टेट इज द लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट एक्सेसरी ग्लैंड होती है। द प्रोस्टेट इज अ वॉलनट साइड, ये कैसी होती है, ये वॉलनट साइड जैसे वॉलनट होता है उसके साइज की होती है। लोकेटेड बिटवीन द ब्लैडर एंड पेनिस, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ऊपर साइड में ब्लैडर होता है, बीच में यूरेथ्रा का पार्ट है और सबसे नीचे पेनिस होता है जिसके थ्रू इजैकुलेशन होता है। तो उनके बीच में ये प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है। इट सराउंड्स द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, तो ये किसको सराउंड करती है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट, मतलब ऐसे अगर यूरेथ्रा है तो इसके चारों ओर सराउंडिंग में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। द प्रोस्टेट सिक्रेट फ्लूइड दैट नरिशेस एंड प्रोटेक्ट स्पर्म, तो इस प्रोस्टेट का जो प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू जो भी सिक्रीशन होता है, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, वो क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को। अब इसके पार्ट क्या क्या होते हैं, तो डिवीजन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इनटू 3 जोन्स, इनको 3 जोन में बांटा गया है। पहला कौन सा जोन है, सेंट्रल जोन, इट सराउंड्स द इजैकुलेटरी डक्ट कंप्राइजिंग अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ नॉर्मल प्रोस्टेट वॉल्यूम, ये प्रोस्टेट वॉल्यूम का 25% अप्रॉक्सीमेटली कंप्राइज करता है, ठीक है। जो ट्रांजिशनल जोन होता है वो कितना पोर्शन फॉर्म करता है, 5 to 10% अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल प्रोस्टेट वॉल्यूम ये कंप्राइज करता है, ठीक है। और सबसे लास्ट जोन जो होता है पेरिफेरल जोन, इट फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ द ग्लैंड, ये ग्लैंड की मेन बॉडी को फॉर्म करता है। और ये कितना, लगभग अगर पूरी ग्लैंड की बात करें तो ये करीब करीब 65% वॉल्यूम उसका फॉर्म करता है, ठीक है। फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं, इट सिक्रीज प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोस्टेट से याद रखिएगा प्रोटियोलिटिक एंजाइम ये सिक्रीट करती है इनटू द सीमेन। सीमेन क्या है, जो सेमाइनल फ्लूइड है उसमें जब स्पर्म आके मिल गया, ठीक है, तो उसको हम कहने क्या लगे, सीमेन। सेमाइनल फ्लूइड पहले था जिसमें फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन, ये सारी कंपोजिशन थी, उनमें स्पर्म मिल गया तो उसको सीमेन कहने लगे। तो एंजाइम इनटू द सीमेन विच एक्ट टू ब्रेक डाउन क्लॉटिंग फैक्टर इन द एजैकुलेट, ये क्या करती है, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उनको ब्रेक डाउन करती है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर होंगे तो सीमेन क्या होगा, ये जम जाएगा और फर्दर उसमें स्पर्म नहीं जिंदा रह पाएगा। तो इस तरह से ये क्या करती है, क्लॉटिंग फैक्टर को ब्रेक डाउन करने का ये काम करते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब लास्ट बात करते हैं काउपर्स ग्लैंड की। काउपर्स ग्लैंड सबसे छोटी ग्लैंड होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये मेनली मेल्स में ही होती है। इट इज़ ए पी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट इन द पेयर, ये इसका साइज अगर देखें तो कैसा होता है, पी, मटर के दाने की तरह इसका शेप और साइज होता है और ये पेयर में होती हैं, मतलब जोड़े में होती हैं। एक लेफ्ट पोर्शन में यूरेथ्रा के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है और एक राइट साइड में, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ पेनिस, जो पेनिस, ग्लैंस पेनिस सबसे टिप वाला पॉइंट हो गया और जहाँ से पेनिस का स्टार्टिंग होती है, जहाँ से यूरेथ्रा पेनिस को फॉर्म कर रहा है, उसके बेस पर ये लेफ्ट और राइट साइड में ये लोकेटेड होती हैं। अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, तो मेनली इसका स्टूडेंट एक ही फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन करना। किसका सिक्रीशन करना, काउपर ग्लैंड क्या करती हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, जिसके थ्रू क्या रिजल्ट मिलता है, विच लुब्रिकेट्स वेजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन या इंसेमिनेशन या इंटरकोर्स, आप कुछ भी बोलिए, उसके टाइम पे क्या होता है, वेजाइना को एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ये म्यूकस, ठीक है। और अगर ये म्यूकस से ना सिक्रीट हो तो वेजाइना क्या होगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी ड्यूरिंग इंटरकोर्स या ड्यूरिंग कॉपुलेशन के प्रोसेस के टाइम पे। तो ये चारों ग्लैंड्स के बारे में हमने जाना, ये क्या थे, सेकेंडरी सेक्स ग्लैंड, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारे स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।